शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यह विषय संस्कृत के द्वारा आयोजित होने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हर किसी में लगा है। मैंने जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखा, उस सब में कर्तृ, कर्म और भाववाच्य के प्रयोगों के विषय में वो अवश्य पूछता है। अभी वर्तमान में ही केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने भी अपने जो प्रवेश परीक्षा का माध्यम रखा है, उस में वो संस्कृत माध्यम तो है ही, किंतु साथ में वहां पर भी उसके सिलेबस में कर्तृ और कर्मवाच्य थे। नेट के सिलेबस में तो कर्तृ कर्मवाच्य, टीजीटी के सिलेबस में तो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। और हाल में ही एक नया विषय ऐड हुआ है यूजीसी नेट के अंतर्गत, हिंदू स्टडीज, माने 102 या 103 उसका कोड नंबर है। उसमें भी इस कर्तृवाच्य कर्मवाच्य को रखा गया है। क्या है ये कर्तृवाच्य कर्मवाच्य? आखिर क्यों इसको इतना पूछा जाता है? क्या इसकी महत्ता है? इसको जानेंगे। मैंने आपको पढ़ाने से पूर्व इस विषय में काफी सारा अध्ययन किया। जैसे बाबा तुलसीदास लिखते हैं ना, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। उन्होंने जब रामायण को लिखा तो नाना निगम आगम पुराण को पढ़ करके रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, ऐसे ही मैंने भी इस सब का संकलन किया है इसी रूप में। और साथ में ही कुछ प्रयोगात्मक टेस्ट भी किए। मैंने छात्रों से जाकर के पूछा, चाहे वो छोटी कक्षा के छात्र हों, चाहे वो बड़ी कक्षा के छात्र हों, मैंने उनसे जाकर के पूछा आपको कठिनाई क्या है। मैंने उनसे कुछ ऐसे प्रयोग पूछे कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में आपको कठिनाई क्या लगता है। उस सब के आधार पर मैंने मित्रों यह स्लाइड तैयार की हैं। मैं आशा करता हूं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य बहुत धांसू तरीके से आप पढ़ोगे और उसे जानोगे यहाँ। ठीक है राम तिवारी जी, सुनिएगा अब आगे की जी कहानी। गुरुजी, जी जी। तो कर्तृवाच्य, हालांकि इसमें कुछ कारक के नियम भी आते हैं। मैं हालांकि ऐसे छोटे से नियम आपको ण्यंत प्रक्रिया के अवसर पर भी बता चुका हूं, कारक प्रकरण में भी बताऊंगा, और यहाँ कर्तृकर्म प्रक्रिया में भी उन साधारण नियमों को अवश्य मैं यहाँ बताऊंगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। हमने सोचा कि पद्यात्मक कुछ पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य के विषय में और दूसरा फिर हम कर्मवाच्य के विषय में जानेंगे। इन्हें बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिए। यह हमने जीरो से हीरो की तरफ वाला सिलेबस आज बनाया है। एकदम सामान्य से शुरुआत करेंगे और आगे आगे तक सामान्य से विशिष्ट की ओर आपको ले चलेंगे। चलिए, और ये प्रकरण काफी लंबा चलेगा, मतलब आज की क्लास लंबी नहीं है, लेकिन एक कर्तृवाच्य कर्मवाच्य की जितनी भी रीति हैं प्रयोग करने की, वो सब रीति आपको बतला देंगे। इतनी रीतियां बतला देंगे कि आप विद्वान बन जाएंगे इस एक विषय के। एग्जाम में इससे ज्यादा वो कभी भी पूछ ही नहीं सकता है, इतनी तरीके की रीति आपको बतलाएंगे। ठीक है, तो चलिए आरंभ करते हैं। लक्षणम, पहले कर्तृवाच्य से सुनिएगा। लक्षणम कर्तृवाच्यस्य प्रथमा कर्तृकारके द्वितीयांतम भवेत् कर्म कर्तृधीनम क्रियापदम। मित्र, श्लोकों के अर्थ बहुत सरल थे, एकदम सब में अनुष्टुभ है, तो मैं आपको उनका अर्थ बताता चलता हूं। इसलिए मैंने अर्थ संयोजित नहीं करे हैं, अत्यंत सरल होने के नाते। जैसे लक्षणम कर्तृवाच्यस्य, कि जी कर्तृवाच्य का लक्षण क्या होता है, कैसे हम पहचानें कि ये कर्तृवाच्य है। तो सबसे परेशानी छात्रों को होती है कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य जाने कैसे वो। तो देखो उसके लिए तरीका बता रहे हैं।
कि लक्षणम कर्तृवाच्यस्य प्रथमा कर्तृकारके, के कर्तृवाच्य का लक्षण यह है कि प्रथमा कर्तृकारक, कर्तृकारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो आप यहाँ पर जितने भी कर्ता पदों को देखते जा रहे हो, कुंभकारः, देवदत्ता, शिशु इत्यादि, ये सब के सब जो है प्रथमा विभक्ति वाले हैं। ध्यान रखिए, प्रथमा विभक्ति वाले इसमें सभी कर्तृपद होते हैं, और वो प्रथमा के एक वचन में भी, द्विवचन में भी, बहुवचन में भी हो सकते हैं। वचन की कोई भी पाबंदी नहीं, प्रथमा होती है सब में, इतनी बात जानिएगा। तो ठीक है, तो लक्षणम कर्तृवाच्यस्य प्रथमा कर्तृकारके और द्वितीयांतम भवेत कर्म, और कर्म जो होता है वो द्वितीयांत होता है। द्वितीयांतम भवेत कर्म, और देखिए सब जगह घटम, ग्रामम, पुस्तकम, ये सब द्वितीया विभक्त्यंत है, जितना भी कर्म पद है वो। और कर्तृधीनम क्रियापदम, इस बात पर ध्यान देंगे। कर्तृधीनम क्रियापदम, कर्तृधीनम, कर्तृ प्लस अधीनम इति कर्तृधीनम, अर्थात कर्ता के अधीन क्रियापद होता है। कहां पर? कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य के प्रयोगों में। तो चलो पहले हम कर्तृवाच्य के कुछ प्रयोगों को पढ़ेंगे और कर्तृधीनम क्रियापदम की स्थिति को सही से समझेंगे, क्योंकि जब आप कर्तृधीनम क्रियापद की स्थिति को यहां समझ जाएंगे तो कर्मवाच्य में भी जब कर्माधीनम क्रियापदम आएगा तो इसकी व्याख्या को भी अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कर्तृधीनम क्रियापदम का मतलब, मैं पहले कुछ कर्तृ वाच्य के कुछ वाक्य पढ़ता हूं, जैसे कुंभकारः घटम करोति, कुंभकारा में प्रथमा, घटम में द्वितीया, और करोति जो है ये क्रियापद है आपका। एक कर्ता है, दूसरा कर्म है, इधर एक क्रियापद है। तो कुंभकारः घटम करोति और देवदत्तः ग्रामम गच्छति, शिशु पुस्तकम पठति, ये सबका सब आपका क्या है? सबका सब ये कर्तृवाच्य है। मैंने वर्तमान काल के उदाहरणों को रखा है, आप इसमें भविष्यत काल, भूतकाल को भी यथावत ऐड कर लीजिए। कुंभकारः घटम अकरोत है, देवदत्तः ग्रामम अगच्छत, और शिशु पुस्तकम अपठत, ये मैंने ये ऐड कर लिया भूतकाल। भविष्यकाल करना हो तो कुंभकारः घटम करिष्यति, देवदत्तः ग्रामम गमिष्यति, शिशु पुस्तकम पठिष्यति। ठीक है, क्लियर होंगे ये वाक्य तो आपको? बिल्कुल। अब आगे की बातें सुनिए कुछ। तो ये स्थिति हो गई आपकी कि कर्तृ पद में कैसे, इस कर्तृवाच्य में वाक्य कैसे प्रयोग होते हैं, ये मैंने कुछ आपको वाक्य बताए। अब मुझे आपको बताना है कि कर्तृधीनम क्रियापदम, इस स्थिति को, कर्तृधीनम क्रियापदम का मतलब है कि यह यहाँ पर जो क्रियापद होता है वो कर्तृधीनम, अर्थात इस कर्ता का दास होता है। कर्ता का दास कहने से मतलब यह है, यदि कर्ता में एक वचन है तो क्रिया में भी एक वचन होगा। कर्ता यदि द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी। उदाहरण साथ ही साथ देखते जाइए। कुंभकारः घटम करोति, कुंभकारः एक वचन, करोति एक वचन। कुंभकारौ घटम कुरुतः, कुंभकारौ द्विवचन, कुरुतः द्विवचन। देखिए यहाँ कर्म से कोई मतलब नहीं रख रहा है क्रियापद, यही समझाने का मतलब है। ठीक है प्रकाश जी, समझते जाइएगा, इस रीति से आपको भी अध्यापन कराना है। ठीक है बिल्कुल आनंद आने वाला है, ये सुनिए। और कुंभकाराः घटम कुर्वन्ति, कुंभकारा में जो बहुवचन है वही बहुवचन इस कुर्वन्ति में है। तो जो बात कही, कर्तृधीनम क्रियापदम, जैसा कर्ता वैसा ही क्रियापद, उसी वचन का क्रियापद। ठीक है, और भी देखिए, जैसे है शिशु पुस्तकम पठति, तो शिशु एक वचन, पठति एक वचन।
और शिशु है, हरे हरि गुरु गुरु जैसे बनता है, ये द्विवचन है। तो शिशु पुस्तकम पठतः, द्विवचन, क्रिया का भी द्विवचन। और जब यहाँ पर बहुवचन होगा तो शिशवः पुस्तकम पठन्ति, तो यहाँ पर भी पठन्ति प्रयोग हो गया, क्योंकि शिशवः बहुवचन है तो पठन्ति भी बहुवचन बनेगा। ठीक है। जैसा आपका यह कर्तृपद है वैसा ही क्रियापद हुआ। ये तो बात आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है। और दूसरी बात, यदि क्रियापद इनसे भिन्न है, कुंभकार से, देवदत्त से, शिशु से, यदि यहाँ पर क्रियापद या यदि यहाँ पर कर्तृपद युष्मद है या कर्तृपद कदाचित अश्मद हो, वैसे प्रयोगों को मैं नहीं लिखा क्योंकि उनको युष्मद अस्मद के विषय में जो भी कहानी है उसके लिए अलग मैं इस स्लाइड बनाऊंगा। ठीक है। क्योंकि आपको जहां फंसाते हैं कर्तृकर्मवाच्य में वो स्थल है युष्मद अस्मद वाले, उन सब के लिए मैंने प्लानिंग कर रखी है कि अलग से ही पावर पॉइंट बना करके प्रस्तुत करूंगा। पूरी रूपरेखा तैयार है। जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं मित्रों, एक बात ध्यान रखिए कि मैं आगे के आगे प्रकरणों तक की भूमिका तैयार करता हूं कि इसको मुझे कैसे पढ़ाना है। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि मैं एक ही चीज के लिए बार बार स्वाध्याय करता हूं कि आपके समक्ष में सरल रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकूं। बस एक ही चीज के लिए स्वाध्याय करता हूं, सर्वाधिक, और कहां सरल से सरल हो सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि यदि आपके कर्ता युष्मद अस्मद होंगे तो क्रिया भी उसी प्रकार से, यदि युष्मद करता है तो आपकी क्रिया मध्यम पुरुष वाली होगी, अस्मद करता है तो वो आपकी क्रिया वहां पर उत्तम पुरुष वाली होगी। ये मैं अभी तक जो बता रहा हूं इसमें से आप बहुत सारे लोग इन बातों को जानते हैं, ये भी मैं जानता हूं। ये साधारण अनुवाद की बात है, इन्हें आप लोग सब जानते हैं लगभग। लेकिन मैंने आपसे जैसा कहा कि मैं जीरो से हीरो की तरफ बढ़ रहा हूं, शुरुआत से शुरुआत करके फिर अंत में जाऊंगा। तो ये सब स्थिति है। एक बात और कह दूं, क्योंकि मैं केवल आपको यह व्याकरण के भी काफी अंश पढ़ाता हूं, तो जो मैंने एक बात नहीं लिखी है उसको भी मैं बोल देता हूं। मैं यहाँ पर कैसा कैसे होता है, वैसे इस बात को हम कारक प्रकरण में जानेंगे, फिर भी मैं थोड़ा उसका सा आपको पुट लगा करके चलता हूं कि देखिए यहाँ पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति क्यों होती है। वो इसलिए होती है कि करोति के ती प्रत्यय के द्वारा जो कर्ता अर्थ होता है वो उक्त हो जाता है। उक्त कर्ता हो जाने से उक्त कर्ता हो जाए, चाहे कर्म हो जाए, चाहे कोई सा भी कारक उक्त हो जाए, उसमें प्रथमा विभक्ति कर दी जाती है। ये नियम है, इसलिए यहाँ सब जगह प्रथमा है। और जब कर्ता उक्त हुआ तो कर्म तो अनुक्त ही रहा ना, अतः वहां सब जगह अनुक्ते कर्मणि, कर्मणि द्वितीया सूत्र द्वारा अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, उससे द्वितीया विभक्ति कर दी जाती है, तो घटम ग्रामम पुस्तकम इत्यादि प्रयोग बनते हैं। ठीक है। ये भी बात हो गई। इतनी बात होने के बाद आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कर्मवाच्य की तरफ। तो कर्तृवाच्य में क्रिया, क्रिया किसके होती है, कर्तृधीनम क्रियापदम, क्रियापदम कर्ता के अधीन होता है। ठीक है। और इधर क्या स्थिति है, चलो देखो। अब आप ये कुछ लोग, कुछ छात्रों ने मेरे से भी प्रश्न किया कि काहे गुरुजी जब कर्तृवाच्य थे तो कर्मवाच्य काहे बनाए, इतना हमें पढ़ना पड़ता है बहुत सारा। तो व्याकरण भाई कुछ बनाता नहीं है, हम पहले ही कहें। व्याकरण बने बनाए जो प्रयोग हैं, जो शिष्ट परंपरा में जैसी संस्कृत चल गई उनकी रीति को बताता है कि उन्हें भैया इस तरीके से समझिएगा। ठीक है। तो भाई किसी की रीति है कि वो कुंभकारः घटम करोति, कुंभकार घड़ा बनाता है ऐसा प्रयोग करता है, और किसी वक्ता की विवक्षा है वो ऐसे प्रयोग करता है ऐसी चीज को कि कुंभकारेण घटः क्रियते, कुंभकार के द्वारा घट बनाया जाता है।
ये तो वक्ता की विवक्षा है, वो उसे कर्तृ प्रयोग करे कर्तृवाच्य में या कर्मवाच्य में प्रयोग करे, पदार्थ तो एक ही कह रहा है, लेकिन उसकी जो शैली है उसमें भिन्न तरीके से पड़ जाती है। फिर मैंने समझाया कि देखो भाई, कर्तृवाच्यों की अपेक्षा जो कर्मवाच्य के प्रयोग हैं वो थोड़ा इजी होते हैं। का कैसा इसमें सरलपन कैसा है, कि सरलपन ये है कि देखो, जब कर्तृवाच्य होता है ना, तो उसमें उसमें आपको हर बार ये जानना पड़ता है कि धातु परस्मैपदी है या आत्मनेपदी है। इस झंझट से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि जितने भी कर्मवाच्य भाववाच्य है सब आत्मनेपद में है। मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी आज और बताऊंगा। दूसरी बात, कर्तृवाच्यों में भुआदि भुआदि प्रकरण होता था तो सब विकरण, अदादि है तो लुक विकरण, और जब जुहोत्यादि है तो स्लू है और दिवादी है तो स्यन है। मतलब पहले धातु आपकी कैसी है, परस्मैपदी आत्मनेपदी या वैपदी, ये पता करो, और फिर पता करो भैया धातु कौन से गण की है, जिससे मैं इसे कौन सा विकर्ण करूंगा, स्यन करूंगा, स्नु करूंगा, सा करूंगा, स्ना या सप करूंगा क्या इन विकर्ण में से, ये आपको सोचना पड़ता है। यहाँ आपको नहीं सोचना है, यहाँ पर एक ही मात्र विकर्ण होता है यक। जिन जिन जगह पर सप होता था, लट, लोट, लंग और लिंग, उन्हीं जगह पर यक हो जाता है। और उस यक के परे रहते क्या चीजों की विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मैंने एक छात्र से भी बात की थी कि वो थोड़ा बड़े स्तर के छात्र थे, तो मैंने कहा कि तुमसे सबसे कठिन क्या लगता है इसमें कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। तो कह रहे हैं कि हमें रूपों की नहीं पता होता कि कर्मवाच्य में जो रूप बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो हमने थोड़ा सा अभ्यास कराया अपने साथ साथ कि देखो, तुम्हें केवल 8-9 तत्व ध्यान में रखने हैं, केवल 8-9 तत्व, जो मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, वो सर्किल बना करके बढ़िया से समझा दिए थे। उतने ही का याद रखिए, आप सभी रूप बनाने लग जाओगे। तो मैंने समझा कि ऐसी ऐसी चीजों पर कठिनाई है, हम उन पर काम करेंगे और इसी तरीके से इसमें पढ़ाएंगे, ये बात थी। तो आइए अब कर्मवाच्य के प्रयोग को देखिए। प्रयोगे कर्मवाच्यस्य तृतीया कर्तृकारके, कि जब कर्मवाच्य का प्रयोग करते हो तो तृतीया कर्तृकारकी, कर्तृकारक में तृतीया विभक्ति करना है, जहां कर्ता हो उसमें तृतीया करना। और प्रथमांतम भवेत कर्म, जो कर्म होगा वो प्रथमांत होगा, प्रथमा विभक्ति से युक्त होगा जो भी कर्म होगा। और कर्माधीनम क्रियापदम, कर्माधीनम क्रियापदम, ये मैंने 2 बार वाक्य इसलिए बोला है, इस पर आप ध्यान दें कि जो भी क्रियापद है वो कर्म के अधीन होता है। कर्म के अधीन का मतलब, यदि कर्म दुबला पतला है तो क्रिया भी दुबला पतला होगा। यदि कर्म पद मोटा है तो क्रियापद भी खूब मोटा तगड़ा होगा एकदम है। ये कहने का मतलब क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि कर्म पद आपका एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगा, कर्म आपका द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगा, और आपका वो कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगा। ठीक है, कर्ता चाहे कैसा भी बना रहे, कर्ता से कोई मतलब नहीं रखेगा वो। कर्ता तो चाहे एक हो, दो हो, 10 हो, एक द्वि बहुवचन, इससे इसको क्रिया को बिल्कुल मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि कर्माधीनम क्रियापदम, जो क्रियापद है वो कर्माधीन हो जाता है, कर्म पद की दासता स्वीकार कर लेता है, कर्तृपद को छोड़ देता है। ठीक है ना, कुछ लोग होते हैं ना, गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम, बीजेपी पार्टी में आ गए तो हाँ बीजेपी बीजेपी, कांग्रेस में चले गए तो हाँ कांग्रेस कांग्रेस, उसी के गुण गाते रहते हैं। ऐसी स्थिति कुछ क्रियापद की है यहाँ पर। कि जब कर्तृवाच्य होता है तो कर्तृधीनम क्रियापदम और कर्म में कर्माधीनम क्रियापदम। तो आइए इन सबको पहले देखते हैं। पहले तो हम कुछ कर्म वाच्य के साधारण प्रयोगों को देखेंगे, फिर हम कर्माधीनम क्रियापदम इस स्थिति को समझेंगे। तो कुंभकारेण घटः क्रियते, जहां पर आप प्रयोग करते थे कुंभकारः घटम करोति, अब आपने क्या किया, कुंभकारेण घटः क्रियते, कुंभकारेण में तृतीया कर दी
घटा में प्रथमा कर दी जो कर्म है, और क्रियते में, क्रियते क्री धातु जहाँ करोती था उसका लट लकार बनेगा क्रियते। ठीक है, ये स्थिति है। और शिष्येण गुरु पृच्छ्यते, पृच्छ्यते यहाँ शायद हलंत हमसे छूट गया है, इसे लगा देंगे बाद में। तो शिष्येण गुरु पृच्छ्यते, तो शिष्य गुरु से पूछते हैं। ठीक है, तो पृच्छ्यते ऐसा दे दिया। और मया चंद्र दृश्यते, मया ये तृतीयांत है, मया चंद्र दृश्यते ऐसा प्रयोग करना है। और यदि इधर वालों को ही बदले, जैसे मैंने सबसे पहले तो कुंभकारा घटम करोति इसी को बदल दिया है कुंभकारेण घटा क्रियते। यदि मैं देवदत्ता ग्रामम गच्छति को बोलूं तो मुझे बोलना होगा यहाँ पर, देखो यहाँ तृतीया करना है, तो देवदत्तेन ग्रामो गम्यते, ग्राम उसका प्रथमा व्यक्ति है, विसर्ग संधि तो पढ़ दिया मैंने, देवदत्तः ग्रामो गम्यते, देवदत्तः या देवदत्तो ग्रामो गम्यते ऐसा, वो नहीं, देवदत्तेन ग्रामो गम्यते ऐसा। और शिशु पुस्तकम पठति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिशुना पुस्तकः पठ्यते ऐसा प्रयोग होगा। मैंने इनको बदल दिया अभी, जो इधर नहीं बदल के दिए थे। तो ये कैसे बदला, जब भी आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, आप वहां ध्यान ये रखेंगे कि जो वहां क्रियापद हो लट लकार का, इधर भी लट लकार का कर्मणि प्रयोग करिएगा। वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे करोति इधर होता है तो इधर क्रियते बनता है, यदि गच्छति इधर होता है तो कर्म में गम्यते बनता है, पठति इधर होता है तो कर्मण में पठ्यते बनता है। इतना क्रियापद आपको याद रखना पड़ेगा, ये फर्स्ट मटेरियल है। ठीक है, और यदि जैसे यहाँ क्री धातु का तो हो गया, जैसे पृच्छ धातु का पृच्छति वहां बनता है तो यहाँ पृच्छते, उधर पश्यति बनता है तो इधर दृश्यते। ये आपको स्मरण रखने हैं, स्मरण रखने की रीति मैंने आपको बता दी है। आप पहले सबसे पहले मूल धातु का स्मरण करें कि वो मूल धातु क्या है, और उससे यक जोड़ दें, यक का य, और आत्मनेपद का सीधा प्रयोग कर दें। तो यहाँ पर दृश्य प्रेक्षण मूल धातु है दृश्य है, तो यहाँ पर दृश्यते बन जाएगा। वहां पश्यति क्यों बनता है, क्योंकि वहां पर दृश्य को जो पश्य आदेश हो जाता है वो शित प्रत्यय के परे रहते होता है, क्योंकि उधर सप होता है, इधर वो होता नहीं है सप वगैरह, तो इधर वो दृश्य को पश्य भी नहीं होता है? ये कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। और कर्माधीनम क्रियापदम देखो, जैसे इस स्थिति को समझिए, कर्माधीनम क्रियापदम को, कि कुंभकारेण घटः क्रियते, क्या प्रयोग किया हमने, कुंभकारेण घटः क्रियते। तो देखिए घटः प्रथमा है ना, प्रथमा मतलब इसका एक वचन, ये तो पक्की बात है कि कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। यदि कुंभकार के द्वारा एक घट बनाया जाता है तो कुंभकारेण घटः क्रियते बनेगा। यदि कुंभकार के द्वारा दो घट बनाए जाते हैं तो प्रयोग कर लेना घटौ क्रियेते, कुंभकारेण घटौ क्रियेते। तो घटौ आपका जैसा कर्म था प्रथमा का द्विवचन, यह भी आपका द्विवचन में प्रयोग हो गया क्रियेते। और जब आपका ये बहुवचन है तो कुंभकारेण घटाः क्रियन्ते ऐसा वाक्य बनेगा, कुंभकारेण घटाः क्रियन्ते। तो कुंभकारेण जो यहाँ पर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो तृतीयांत रहा। और इधर जो क्रियापद है वो कर्म के अधीन है टोटल और टोटल, क्योंकि जैसे जैसे कर्म में एक वचन द्विवचन बहुवचन हुआ, ऐसे ही उधर घटा घटऊ घटा हुआ, तो ये भी क्रियते क्रियते क्रियंते हो गया। आगे के कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे शिष्येण गुरुः पृच्छ्यते, तो
शिष्य के द्वारा गुरु पृक्षते, गुरु पूछे जा रहे हैं, और शिष्येण गुरु पृक्षेते ये द्विवचन में है। शिष्य के द्वारा दो गुरु जी पूछे जा रहे हैं, और शिष्येण गुरवः पृच्छन्ते, तो जैसा आपका कर्म था वैसा आपने इसे यहां तक बदला। अब प्रश्न होता है जी कि कर्म में तो भैया हम द्वितीया समझे पढ़े हैं बहुत बचपन से, और गुरुजी ने सब जगह प्रथमा कर दी है कर्म में, ऐसा कैसे हो गया? हम भी आपको कह चुके हैं कि कर्म वाच्य के इस प्रकार के कुछ नियम, ये तो मैं आपको ऋजंत प्रक्रिया पर बताया हूं, और कारक में आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी उसी बात को सुन लो जो मैंने ऋजंत में बता रखी है, कि यहाँ पर जो ये प्रत्यय आपको तिंग दिखाई दे रहा है ना, क्रियते प्रच्छते ते जो कुछ भी ये लास्ट में दिखाई दे रहा है, ये कर्म को कर्म अर्थ में हुआ है। कर्म अर्थ को कर्म अर्थ में होने ही से ना इसको कर्मवाच्य कहते हैं, क्योंकि कर्म अर्थ में हुआ है ये ते प्रत्यय। तो ते प्रत्यय ने जब कर्म अर्थ को कह दिया है, घट रूपी कर्म, घट जो कर्म था उसके अर्थ को इसने कह दिया ते ने, तो अब उसे कहने के लिए द्वितीया विभक्ति काहे लाएंगे यहाँ पर कर्मवाचक पदों से, घट से, गुरु से, चंद्र से, इन सब से, क्योंकि उस कर्म को कर्म अर्थ को तो तिङंत प्रत्यय द्वारा कह दिया, इसलिए सुबंत प्रत्यय नहीं आएगा उसे कहने के लिए। लेकिन पद साधुत्वार्थिका विभक्ति प्रातिपदिकार्थ मात्रे संस से प्रथमा कर ली जाती है, इसलिए देखिए ध्यान रखिए, अनुक्त कर्म में ही द्वितीया होती है, और जब कर्म उक्त हो गया तो उसमें प्रथमा कर दीजिएगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी कर्म पद होते हैं ना कर्मवाच्य में, उसमें प्रथमा ही रहती है। प्रथमा का मतलब सुऔजस, ये प्रथमा रहती है, और वचन तो पूरे पूरे रहते हैं। वचन में तो आप उसका एक वचन भी प्रयोग करिए, द्विवचन भी करिए, और बहुवचन भी करिए, है जैसा कि हमने यहाँ किया है, उसकी चिंता नहीं है। और वचनानुसार ही इधर क्रियापद भी होंगे, ये आपको बताए जा चुके हैं। अब जब कर्म उक्त हो गया, कर्म में प्रथमा हो गई, इसका मतलब वाक्यगत कर्ता अनुक्त है। वाक्य का कर्ता क्या है? अनुक्त है। उसको किसी प्रत्यय ने नहीं कहा है, क्योंकि क्रियते के ते ने कर्म अर्थ को कहा है, इसका मतलब कर्ता अर्थ अनुक्त है। तो जब अनुक्त कर्ता हो जाए तो मैं आपको कारक प्रकरण में आपको पढ़ाऊंगा कर्तृकर्णयोस् तृतीया। अनुक्त कर्ता में और अनुक्त कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। तो ये तृतीया आके बतानी है आपको, तो यहाँ पर ये अनुक्त कर्ता रहेगा, इसलिए कर्मवाच्य में, और आगे मैं भाववाच्य भी बताने वाला हूं, वहां सब जगह तृतीया कर देना। इसीलिए इसी अभिप्राय से श्लोक में लिखा है प्रयोगे कर्मवाच्य से तृतीया कर्तृकारक, कर्तृकारक में तृतीया हो जाती है, तो सब जगह तृतीया 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 कर लेना। ठीक है जी। अब आपको तो ये भी तो प्रश्न होगा, भी तृतीया विभक्ति तो पते होनी चाहिए, हमारे कुछ विद्वानों को तृतीया विभक्ति भुला गई है। ठीक है, तो तृतीया विभक्ति भाई पता कर लेना कि तृतीया विभक्ति क्या होती है, प्रथमा द्वितीया क्या होती है, इतना मेटेरियल आपके पास विद्यमान रहना चाहिए। और दूसरा मेटेरियल के कर्म वाच्य में या भाव वाच्य के रूप क्या होते हैं, क्योंकि कर्तृवाच्य का आप जान गए कि जी कर्तृवाच्य का करोति तो इधर का क्रियते, तो जैसे एक धातु का जाने ऐसे ही और धातुओं का भी आप जाने कि क्या क्या है, उसकी रीति हमने पहले बताई दी है ना, और आगे भी स्मरण करा देंगे। तो एक साइड से तो इतना विषय संकलित आप करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा भाववाच्य की भी बात कर लें, क्योंकि ये कर्तृवाच्य कर्मवाच्य की रीति बता दी। अब भाववाच्य की रीति आपको बताते हैं। यदि आपको कुछ अटक रहा हो, नहीं समझ में आया हो मित्रों, तो आप पूछ सकते हैं, उसको हम आपसे कहेंगे फिर। पर अभी ऐसी चीज ना पूछिएगा जिन्हें हम बता रहे, इस अभी जितना पढ़ाया उतने में से पूछ लीजिए, ठीक है। वैसे कर्तव्यवाच्य कर्मवाच्य में काफी कुछ रह गया है, मैं उसे कहूंगा, लेकिन अभी इतने में से कोई इस व्याख्यान अंश न समझ में आया हो, उसे आप कभी भी पूछ लीजिएगा। पूछने की यहाँ कोई फीस नहीं है, इस बात को सदैव याद रखिएगा। फीस होती है कोचिंगों में, और यह है गुरुकुल। ठीक है।
जिससे हम जो है संस्कृत की सेवार्थ और आप जैसे जिज्ञासुओं के लिए अधिक ज्ञान वर्धन हेतु इसको हम चला रहे हैं लगातार। तो चलिए अब आ जाइए भाववाच्य प्रयोग रीति। भाववाच्य प्रयोग रीति वैसे मैंने शुरुआत में भी कुछ कह दी थी जब मैं आपको भू धातु पढ़ाया था तब, ठीक है। और वो गीता प्रेस के टिप्पण में भी कही गई है, उसको भी वहां देख लेना। चलो मैं भी थोड़ा सा कुछ और इसमें कह दूं आपको, ये आपके लिए इजी पड़ेगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। और तो भाववाच्य प्रयोगे तू तृतीया कर्तृकारके, भाववाच्य के प्रयोग में तो तृतीया कर्तृकारके, कर्तृकारक में तृतीया ही होती है ना। तृतीया पीछे पड़ी हुई है, भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया होगी, ध्यान रखिएगा। भाववाच्य में भी कर्ता में तृतीया होगी। और प्रथम पुरुषस्यैक वचनांतम क्रियापदम, और प्रथम पुरुष का एक वचनांत होता है क्रियापद। क्रियापद भी हमेशा क्या होगा, प्रथम पुरुष का एक वचनांतम क्रियापदम, के जो क्रियापद होगा है ना, वो प्रथम पुरुष में होगा और एक वचनांत होगा। भैया क्रियापद की बात कर रहे हैं, कर्ता की नहीं कर रहे। कर्ता को तो खूब आप एक वचन करिए, द्विवचन करिए, बहुवचन करिए, उधर दिक्कत नहीं है। भाववाच्य में जो क्रियापद है वो एक वचनांत होगा, ये कहने का मतलब है। और प्रथम पुरुष का ही एक वचनांत होगा, इसका मतलब ना तो वहां पर मध्यम पुरुष होता है, ना ही उत्तम पुरुष होता है, और द्वि और बहुवचन भी नहीं होते, सिर्फ एक वचन ही होता है, प्रथम पुरुष का एक वचन। ऐसा क्यों होता है, इस बात को जानने के लिए हमारी वीडियो संख्या इसी नंबर की 2 संख्या को देखें, वहां पर हम विस्तार से बता के आए हैं, ठीक है। जहाँ के एक भाव कर्म प्रक्रिया की दूसरी वीडियो देख लें। अब इस बात को बार बार नहीं बताएंगे, नहीं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता हो जाएगा, ठीक है, विस्तार हो जाएगा, एक बात को फिर अब नहीं कहेंगे। अच्छा, कुछ छात्र पूछते थे कि जी इसमें कर्म नहीं होता क्या, क्या कर्म नहीं होता क्या। तो मैंने बिल्कुल कर्म शब्द लिख करके उसके आगे बिल्कुल कट्टा लगा दिया है, क्रॉस कर दिया है कि भाव वाच्य में कर्म का कोई मतलब नहीं है। और भाव, भाव कहते क्रिया को है, ध्यान रखना, ये मूल भाव वाला या इसका वस्तु का कितना भाव अर्थात मूल्य प्राइस ये वाला भाव नहीं है। यहाँ पर भाव का अर्थ है यहाँ पर क्रिया। ये मैं आपको सबसे पहली वीडियो में भी बता दिया था स्लाइड के माध्यम से, और फिर बता रहा हूँ कि भाव वाच्य का मतलब है कि भाव में प्रयोग मतलब क्रिया में ही, क्रिया के अर्थ में ही प्रयोग हो जाता है। तो यहाँ पर ते वगैरह जो भी प्रत्यय दिख रहा है ना, उसका क्रिया से अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है। जैसे यहाँ पर स्थीयते क्रिया है, यहाँ पर भूयते क्रिया है भू सत्तायाम, तो क्रिया से अतिरिक्त अर्थ नहीं है। यहाँ का जो ते है ना तो कर्ता अर्थ को कह रहा है, ना कर्म तो होता ही नहीं है उसको, तो कर्म को कह कैसे देगा, है कर्तार्थ को नहीं कह रहा है। इसलिए अनुक्त कर्ता में यहाँ तृतीया विभक्ति हो जाती है, इसलिए यहाँ पर तृतीया हर जगह दी गई है। देखिए ये अहम की है मया, और स्था धातु का बनता है स्थीयते, तो देखिए मया स्थीयते। और मैं, अब हम दो हैं तो आवाभ्याम स्थीयते, है कि हमारे द्वारा जो है स्थीयते रुका जाता है या खड़ा हुआ जाता है। और अस्माभि स्थीयते, और हमारे द्वारा आवाभ्याम, हम दो, हमारा अस्माभि मतलब हम सब के द्वारा। ऐसे ही त्वया भूयते, तुम्हारे द्वारा हुआ जाता है, मया भूयते और अन्य ही भूयते, ऐसे प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक वचन में ही हो रहा है, चाहे तुम त्वा ले आओ, मया ले आओ, चाहे स्मद अस्मद का कर्ता ले आओ, और चाहे स्मद अस्मद से भिन्न कोई सा भी कर्ता ले आओ, ये सब तृतीया में ही रहेगा, ठीक है। फिर एक प्रश्न बाल मन में आता है और बहुत सारे बड़ों के मन में भी आता है, तो इसको भी क्लियर कर देना आवश्यक है। वो लोग समझते हैं कि जितनी भी धातुएं हैं ना उन सबका कर्तृवाच्य भी बनाओ और कर्मवाच्य भी बनाओ। अरे भैया हाथ जोड़ के पहले ही बता दे रहे हैं, यदि धातु सकर्मक है तो कर्तृवाच्य बनेगा, ये बात पक्की है, लेकिन कर्मवाच्य ही बनेगा, भाववाच्य बिल्कुल मत बना लेना।
और यदि धातु आपकी अकर्मक है तो कर्तृवाच्य तो बनेगा ही बनेगा भैया, वो तो दोनों कंडीशन में बनेगा, लेकिन तब कर्मवाच्य न बन करके भाववाच्य बनेगा उसका। धातु अकर्मक है तब, तो इसका मतलब भाववाच्य केवल अकर्मक धातुओं के लिए है। ये मैं आपको खूब समझा दिया हूं जब भाव कर्म प्रक्रिया को पढ़ाया हूं तब। और इस पद्य को भी एक बार पढ़िए, इसमें भी यही बात लिखी है कि कर्मवाच्य प्रयोग स्यात् धातु नाम ही सकर्मणाम, आत्मने पदमेव स्यात् वाच्यो भाव कर्म भावयो हो। बताया है कि कर्मवाच्य प्रयोग स्यात्, जी कर्मवाच्य में किनका प्रयोग होगा कि धातु नाम ही सकर्मणाम, जो धातु सकर्मण है, कर्म वाली उनका ही, सकर्मक धातुएं हैं उनका ही कर्मवाच्य बनाइएगा, ठीक है, अकर्मकों का नहीं भैया। अकर्मक, उसमें तो कर्म ही नहीं है, ना कर्मक या कर्मक, तो काय को उसमें कर्मवाच्य बनाने की कोशिश करोगे आप? इसलिए उनका नहीं बनेगा, अकर्मकों का तो भाववाच्य बनाना, ये बात पक्की हो गई। और आत्मने पद में वस्यात वाच्य भाव कर्मयो हो, और चाहे तो भाव में लकार हो या फिर कर्म में लकार हो, आत्मने पद दोनों से होगा। आत्मने पद में कोई कोताही नहीं बरतनी, आत्मने पद लगातार रहेगा। ऐसा मत समझ लेना एक बार आत्मने पे परस्मैपद पद, नहीं नहीं, ये भी भ्रांति उत्पन्न, हमेशा आत्मने पद ही होगा। तो यह आपको रीति समझ में आ गई होगी कुछ, है? तो एक तो ये तरीका है, मैंने आपको भाववाच्य कैसे किए जाते हैं, कर्तृ कर्मवाच्य कैसे किए जाते हैं, आज के वीडियो में सिर्फ आपको कुछ साधारण नियम बताए हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। प्रकाश जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए। भैया मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हमारी लज्जा सत्ता स्थिति जागरण क्षय वृद्धि, ये जो धातु बताई, इसके अलावा भी अकर्मक है क्या कोई? नहीं नहीं, वही है, उनको ही जाने रहिएगा, वही है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई नहीं जी? हाँ, ये एक अलग बात है। कोई धातु ऐसी होती है कि किसी एक अर्थ विशेष में सकर्मक भी होती है, अकर्मक भी होती है। हाँ, तो जो आपने ऐसी बताई थी मुझे, जो मैंने आपको इसमें भी पढ़ाते वक्त भी बताई है कि जी ऐसा अर्थ जी जी। होगा तो सकर्मक, ऐसा होगा तो अकर्मक। ऐसी स्थिति में उस धातु से आप कर्मवाच्य और भाववाच्य बना सकते हो, अन्यथा इसका कोई और अपवाद नहीं, ठीक है ना जी। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हो जाएगा। तो वही उसी देखो, जो सकर्मक अकर्मक के विषय में जो हमने भुआदिगण में पढ़ा दिया है मित्रों, दूसरी वीडियो में होगा, संभवतः तीसरी में देख लेना, ल कर्मणि चा भावी चा कर्म के सूत्र पर मैं विस्तार से पढ़ा चुका हूं, वहां पर उसे जान लीजिएगा, क्योंकि सब वीडियो अपने रिकॉर्डेड है और संस्कृत सारा के यूट्यूब चैनल पर हैं, आप उन्हें वहां देख लीजिएगा। अब बार बार यहाँ तृतीया विभक्ति की बात आई, तो एक बार तृतीया विभक्ति से आप थोड़ा परिचित हो जाइए, भूल मत जाइए मित्रों। संस्कृत गंगा की तरफ से एक विजयी भव नाम की पुस्तक निकली है, मैंने भी उसका अवलोकन किया और मुझे बड़ी बढ़िया वो पुस्तक लगी। तो मैंने सोचा कि आपको उस पुस्तक के विषय में बताऊं, और कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का भी बड़ा अच्छे तरीके से उसमें विवेचन किया गया है। मैंने उसी पुस्तक से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। विजयी भव आपके प्रयागराज से छपी है यह पुस्तक, और संस्कृत गंगा वहां से छपी है, दारागंज में है ये। तो मुझे उन्होंने इसके विषय में, इस पुस्तक में 3 पेज हैं, 3 पेजों में पूरा कर्तृवाच्य कर्मवाच्य है, वहां देख लीजिएगा, बड़ी तरीके से दिया है, आपको वहां से समझ में आ जाए। मित्रों, आपको जिस पुस्तक से समझ में आ जाए वहां से समझिएगा, ये हम आपसे कह रहे हैं। जिस गुरु से पढ़ के समझ में आए उस गुरु से पढ़ के समझिएगा, लेकिन विषय आपको समझना पड़ेगा, विषय आपको समझना चाहिए। आप भविष्य के संस्कृतज्ञ आप ही हो, ध्यान रखें। तो जैसे भवान है तो इसका भवता बन जाएगा, है ये तृतीय व्यक्ति के हैं, क्योंकि भवान है तो कर्तृवाच्य में बनेंगे, कर्मवाच्य भाववाच्य में भवता। भवती स्त्रीलिंग है तो इधर भवत्या, त्वम है तो त्वया, अहम है तो मया, सह है तो तेन, सा है तो तया, कह के न, का और कया। ये बात तो आप जानते ही है ना। तो इस पुस्तक में भी थी, मैंने कहा भैया आपको एक बार पर ध्यान दिला दूं, कदाचित आप इनको भूल भाल न जाना, इसी रूप में स्मरण में रखना। फिर है आपका, जैसे इधर ऐशा है तो इधर एतेन, ऐशा है तो एतया, स्त्रीलिंग में है ना, एतया। यह पुल्लिंग है तो ये न, या स्त्रीलिंग है तो यया। सर्वा है पुल्लिंग तो सर्वेण, यदि सर्वा है स्त्रीलिंग सर्वा तो इधर सर्वया है। अयम है इदम शब्द का तो अनेन।
इयम है स्त्रीलिंग में, तो अनया ये भी दम का ही है। राम का रामेण बाल, ये तो सर्वनाम बता दिए। अब ये आ जाओ संज्ञा शब्दों पर। राम रामेण बालका बालकेन, हरि हरिणा मुनि मुनिना, पिता पितरा, माता मात्रा, रमा रमया, लता लतया, और नदी नद्या, और लक्ष्मी ही लक्ष्म्या, गुरु गुरुणा, साधु साधुना, मति मत्या, और युवती युवत्या, मित्रम मित्रेण, फलम फलेन, वारि वारिना का, समझे ना? ठीक है, तो ऐसी चीजों को भी थोड़ा आप संकलित रखिएगा। आज हमने यहां तक पढ़ा, कल इससे आगे, समय हो चुका है इसलिए कल हम इससे आगे बताएंगे। ठीक है, तो आज बस आपको से यहीं पर विदा लेते हैं। अब जो कल की स्थिति बनेगी कल आपको बताएंगे, आगे इसमें और आपको कराएंगे। आप इसे देखते रहे लगातार वीडियो को, आप अलग से अभ्यास इस चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, हम आपको बहुत अभ्यास करके ही यहाँ पर लिख रहे हैं, तो बढ़िया आपका ये प्रकरण होने वाला है। ठीक है, तो समापन करते हैं। ओके, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। जी जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव।